सभी शिक्षक साथियों का अभिवादन। इस मोबाइल वीडियो के द्वारा हम अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को ऐड करना सीखेंगे और इसके लिए हम शुरुआत करते हैं कि क्लासरूम ऐप में हम किस तरह से अपनी क्लासेस बनाएं और उसके बाद छात्रों को ऐड करें। आप सबको बताना चाहूँगी, लॉगिन आईडी के लिए आप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान किया हुआ ईमेल आईडी ही उपयोग करें। क्लास का नेमिंग कन्वेंशन आपको प्रोवाइड किए गए मैनुअल के अनुसार ही रखें। छात्रों को ऐड करना यदि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के माध्यम से करें तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आप एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को ऐड कर पाएंगे। वही काम मोबाइल में एक एक करके छात्रों को ऐड करने पर हो पाता है। तो यह वीडियो देखकर जल्द से जल्द अपने छात्रों को ऐड करने की प्रक्रिया करके उन्हें ऑनलाइन शिक्षण का फ़ायदा लेने हेतु प्रेरित करिए। ब्राउज़र में classroom.google.com टाइप कीजिए। जैसे ही आप टाइप करते हैं, google.com लॉगिन विंडो आपके सामने आ चुकी है और इस लॉगिन विंडो को आप अपने आईडी से लॉगिन कीजिए। यहाँ पर चूँकि मेरा लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है, मैं अपने पासवर्ड से इसको एंटर करती हूँ। पासवर्ड एंट्री करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते ही गूगल क्लासरूम आपके सामने डैशबोर्ड के साथ अवेलेबल होगा और डैशबोर्ड में आपने अगर कोई क्लास बना ली है तो उपलब्ध होगी, अन्यथा आप अपनी क्लास बना सकते हैं। गूगल क्लासरूम में डैशबोर्ड में जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उनके बारे में बता देती हूँ। यहाँ जो 3 पंक्तियाँ 3 लाइंस दिख रही हैं वो मेन व्यू या मेन्यू व्यू है, जहाँ पर आपकी क्लासेस, कैलेंडर और आपके द्वारा बनाई हुई क्लासेस का नाम तथा सेटिंग्स उपलब्ध होता है। जबकि मॉनिटर में आप राइट साइड पर जब मूव करते हैं तो आपको क्लास बनाने हेतु जो ऑप्शन उपलब्ध है वो यहाँ पर मिलता है, इस प्लस सिंबल पर। तो पहले मैं आपको एक नई क्लास बनाना सिखा दूँ। मैनुअल के अनुसार ही क्लास बनाने की प्रक्रिया करना अत्यधिक अच्छा होगा। जैसा कि आप इस क्लास में देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक क्लास ऑलरेडी बनाई हुई है और मैनुअल ने कहा है कि क्लास बनाते समय आपको केवी कोड, जो कि केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा का है 1584, कक्षा और वर्ग, इसके साथ ही विषय यहीं पर लिखना है। सेक्शन वाले टैब पर आपको अपना नाम, क्लास लेने वाले दिवस और समय लिखना है। यदि यह बदलता है तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि मंडे ट्यूसडे 8 to 8:45 AM, फ्राइडे सैटरडे 9 to 10 AM। तो यह आपके टाइम टेबल के अनुसार होगा। आइए एक नई कक्षा हम बनाते हैं। उसके लिए हम वापस अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं। क्लासेस टैब में डैशबोर्ड में आने के लिए मैंने इन्हीं 3 पंक्तियों का उपयोग किया। इन पंक्तियों से आपको डिटेल्ड व्यू मिलता है डैशबोर्ड का। क्लासेस पे क्लिक किया। क्लासेस पर क्लिक करने के बाद ही इस प्लस टैब पर मोबाइल से माउस से क्लिक कीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, जॉइन क्लास एंड क्रिएट क्लास। क्रिएट क्लास पर क्लिक कीजिए। आपके सामने विंडो अवेलेबल है, जहाँ पर आपको मैनुअल के अनुसार केवी कोड, इसके साथ ही आप जिस भी कक्षा के लिए क्लास बना रहे हैं उस कक्षा का नाम, बेहतर है यहाँ आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ कीजिए। इसके पश्चात यदि एक से ज़्यादा सेक्शंस हैं तो आप एक से ज़्यादा सेक्शन लिख सकते हैं, और केवल एक ही सेक्शन को पढ़ा रहे हैं तो सिंगल सेक्शन। ब्रैकेट के अंदर विषय का नाम, इसके पश्चात क्लास नेम देने के बाद सेक्शन पर आने पर आपको यहाँ अपनी डिटेल्स देनी है। माना कि यह कक्षा श्रीमती माया मिश्रा मैडम द्वारा ली जा रही है।
तो कक्षा विषय शिक्षक का नाम और ब्रैकेट में इस कक्षा को लेने वाले समय और दिन का वर्णन दीजिए, जैसा कि मंडे, ट्यूसडे 8 to 8:45 AM and Thursday, Friday 10 to 10:45 AM। इस तरीके से अगर आपका शेड्यूल वेरिएट करता है तो वेरिंग शेड्यूल, अदरवाइज़ एक कॉमन शेड्यूल जैसा कि मंडे से फ्राइडे 8 to 8:45 AM भी दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी ना लिखें और क्लास को क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन पर क्लिक करें। क्लास क्रिएट होने के बाद हमें उस कक्षा में स्टूडेंट्स को इनविटेशन भेजना होता है। आपकी क्लास क्रिएट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का मेनू आ जाता है। इसमें बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, किंतु अभी हमारा प्राइम पर्पस है हमारे छात्रों को ऐड करना। तो जिस भी कक्षा में हम अपने छात्रों को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 कक्षा हैं। किसी भी कक्षा में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार छात्रों को ऐड कर सकते हैं। अभी दोनों ही कक्षा में किसी भी प्रकार के छात्रों को ऐड नहीं किया गया है। मैं 12th ABC इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के छात्रों को ऐड करना बताती हूँ। कक्षा पर क्लिक करते ही आपके पास उस कक्षा में ऐड करने के लिए स्टूडेंट्स हेतु यह ऑप्शन अवेलेबल होंगे। स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल पर क्लिक कीजिए। स्टूडेंट्स को पीपल ऑप्शन से ही ऐड करना है। यदि इसी कक्षा में अन्य विषय शिक्षक को आप ऐड करना चाहते हैं तो टीचर्स के ऑप्शन पर आएंगे, अन्यथा स्टूडेंट्स पर। यहाँ स्टूडेंट्स के सामने आपको प्लस सिंबल दिख रहा है। हर बच्चे का जो ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड किया गया है उसे एंटर करना है। इसके लिए आप एक्सेल फाइल जो आपको दी गई है उसकी मदद ले सकते हैं और एक बार में एक स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। किंतु एक और बेहतर तरीका है, क्योंकि मैंने आपको एक्सेल फाइल पहले ही दी हुई है यूज़र आईडी और पासवर्ड की, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक यूज़र आईडी पासवर्ड की पूरी लिस्ट यहाँ तैयार रखी है और उन छात्रों को इकट्ठे ही सेलेक्ट कर लिया है एक्सेल से। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे जितने भी छात्र हैं एक्सेल के उस कॉलम से ईमेल आईडी पूरी सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद दोबारा गूगल पे आकर के टाइप ई-नेम और ईमेल एड्रेस पर इन्हें पेस्ट कीजिए। पेस्ट करते ही ऐड रेसिपिएंट्स का मैसेज आएगा और आप एक बार में उतने छात्र जितने की आपने ईमेल आईडी दिए हैं एक साथ ऐड कर सकते हैं। यह फीचर मोबाइल में मुझे नज़र नहीं आया, किंतु डेस्कटॉप से आप एक बार में ऐड कर सकते हैं। मोबाइल में यही कार्य आपको एक बार में एक स्टूडेंट ऐड करते हुए करना है। इस इनविटेशन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं इनवाइट बटन पर, जो कि नीचे अवेलेबल था, सारे छात्र यहाँ ऐड हो गए हैं और इसके साथ ही उन छात्रों को ईमेल पर एक इनविटेशन लिंक गई है। अपने छात्रों को यह जानकारी दीजिए कि जीमेल पर अपने विद्यालय द्वारा दिए गए ईमेल आईडी से लॉगिन करें तथा लॉगिन करने के बाद आई हुई लिंक से इनविटेशन एक्सेप्ट करें। इस प्रकार वो आपकी चाही गई कक्षा के मेंबर बन जाएंगे और जब भी आपकी कक्षा का समय होगा, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी विशेष प्रयास के, वो आराम से लिंक पर क्लिक करते ही आपकी कक्षा को शिक्षण हेतु ज्वाइन कर पाएंगे। इसके साथ ही क्लास बनाने की प्रक्रिया और स्टूडेंट्स को ऐड करने की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।